Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we will do part 2 of chapter number 10, Life Processes in Plant, क्लास 7th न्यू एनसीईआरटी ऑफ साइंस क्यूरियोसिटी। सो चैप्टर 10 का पार्ट 1 ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इस वीडियो में हम पार्ट 2 देखेंगे और चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। सो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। जैसे कोई प्लांट है इस तरीके से, तो यहाँ पर जड़ें हैं, है ना, और ऊपर यहाँ लीव्स हैं, स्टेम्स हैं, सारी चीजें हैं। तो यहाँ तक तो पूरे पेड़ में एक जगह से दूसरी जगह खाना या पानी या मिनरल्स कैसे पहुंचते हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, कि पानी और जो मिनरल्स होते हैं वो कैसे पहुंचते हैं। सो ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू ग्रो, प्लांट्स यूज वाटर इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सभी जो जीव हैं उनको जीने के लिए पानी की जरूरत होती है। हमने देखा था फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, उसमें भी उनको पानी चाहिए। वाटर अलॉन्ग विद मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल, जैसे प्लांट जो है तो उसमें जड़ें कहाँ है, मिट्टी में है। सो ये पानी हम किस में डालते हैं, जड़ में ही डालते हैं ना। सो पानी जो भी है या मिनरल्स जो है वो मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं ना, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। देन इज टेकन बाय रूट्स ऑफ प्लांट, ये जो पानी हम यहाँ डालते हैं या मिट्टी, यहाँ पे जो भी मिनरल्स है मिट्टी में, वो सब जड़ों के थ्रू क्या करते हैं, पेड़ों द्वारा ले लिया जाता है। मिनरल्स आर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। हाउ डू वाटर एंड मिनरल्स टेकन अप बाय रूट्स मूव टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब जड़ें तो यहाँ पर है, जड़ों ने ये मिनरल्स और जो पानी है वो जड़ सॉइल से, मिट्टी से ले लिया, लेकिन बाकी प्लांट्स तक ये कैसे पहुंचा। सो वी कैन स्टडी वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट बाय कैरिंग आउट एन एक्टिविटी। फॉर दिस एक्टिविटी वी रिक्वायर 2 glass tumblers, some water, red ink and twigs of 2 similar tender plants, preferably with white colored flowers, for example white सदाबहार, balsam etc. and figure 10.7। अब ये पानी जड़ों से लेकर प्लांट के अदर पार्ट्स तक कैसे पहुंचता है, मिनरल्स कैसे पहुंचते हैं, तो इसके बारे में जानने के लिए एक एक्टिविटी देखेंगे जिसमें हमें 2 ग्लास टम्बलर्स चाहिए, पानी चाहिए और इसमें व्हाइट कलर के फूल भी चाहिए। सो चलिए देखते हैं आगे कैसे करके दी हुई है इस एक्टिविटी को और इसे समझेंगे, ठीक है। सो लेट अस एक्सपेरिमेंट। टेक 2 टम्बलर, लेबल ए एंड बी, ये ए और बी नाम दे दिया 2 ग्लास को। इसमें 1/3 पानी हमने फिल कर दिया, यहाँ आप देख सकते हैं इतना इतना पानी रख दिया। बी वाला जो टम्बलर है इसमें हमने इंक डाल दी रेड कलर की, ठीक है, रेड इंक थोड़ी सी डाल दी ताकि पानी का कलर रेड हो जाए। Obliquely cut the stem of both plant at their base while keeping them inside the water and immediately place 1 plant in each tumbler as shown in figure 10.7a and 10.b। एक ऐसे इस तरीके से फूल का जो पौधा होता है उसमें से एक छोटी सी ऐसी डाली कट करनी है और नीचे से कट करके दोनों ग्लास में डाल देना है। व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या देखेंगे, कंपेयर द प्लांट स्टेम्स प्लेस्ड इन टम्बलर्स। डू यू ऑब्जर्व रेड कलर इन द स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम टम्बलर बी। यहाँ देखो ये व्हाइट कलर के हैं और यहाँ पर फ्लावर्स का कलर रेड हो गया है ना। सो इस स्टेम ने क्या किया, ये रेड कलर को अपने अंदर सोख लिया है, जैसा कि यहाँ पर हमें सी में देखने को मिला है। सिंपल पानी और रेड कलर जो पानी है उसमें किस तरीके से फ्लावर के कलर में चेंज हुआ है। नाउ कंपेयर द प्लांट फिगर 10.7c विद 10.7d। अब ये जो सी और डी में इनको कंपेयर करूं तो देखोगे अ रेड कलर इज विजिबल इन स्टेम देन and flowers of plant. How did different parts of plant acquire this red color? ये रेड हो तो गए लेकिन ये हुआ कैसे, इसके बारे में आगे दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। So cut the stem from upper part of plant that is not immersed in red color water. Observe the cut stem using a magnifying glass. Do you spot the red color in the stem? अब ये जो स्टेम हमने लिया था, ग्लास में से निकालो जो रेड कलर का हो गया उस वाले ग्लास में से, और यहाँ से बीच में से इसको कट कर दो। आप कट करोगे तो देखोगे इस तरीके से गोल स्टेम होगी, है ना, कट करने पे। तो ये जो गोल है इसमें इस तरीके से ऊपर से देखने को मिलेगा और आपको ये रेड रेड कलर देखने को मिल रहा है, राइट। सो ये जो रेड कलर है ये फ्लोएम और जाइलम है ना। सो इसको हम माइक्रोस्कोप पे एनलार्ज करके देखते हैं तो इस तरीके से दिखेगा। एक्सपेरिमेंट टू चेक फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ये जैसे स्टेम है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये स्टेम है, इसको आप ऊपर से कट करोगे तो ऐसा गोल दिखेगा, वो इस तरीके से माइक्रोस्कोप में बड़ा करके यहाँ दिखाया गया है, राइट। सो हाउ डज रेड कलर इंक मूव अपवर्ड। सो यहाँ से नीचे ये रेड कलर का इंक कैसे गया, तो ये देखिए आप इस तरीके से ये दिए हुए हैं ना। सो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम जाइलम बोलते हैं। ये प्लांट्स के स्टेम में, ब्रांचेस में और लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारी बॉडीज में वेन्स होते हैं ना, नसें होती हैं, उसी तरीके से प्लांट्स में जाइलम और फ्लेम, इस तरीके से आपको नसें जैसा आप कह सकते हैं, वेन्स काइंड ऑफ फीचर या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। तो जाइलम जो है इससे ये पानी और मिनरल्स जो स्टेम में प्रेजेंट है, ब्रांचेस में प्रेजेंट है, लीव्स में प्रेजेंट है और प्लांट के, उसमें ये पानी को ट्रांसपोर्ट करने
करने में, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि जस्ट लाइक रेड इंक, मिनरल्स डिसॉल्व इन वाटर एंड ऑल्सो मूव्स अप द स्टेम थ्रू जाइलम। अब क्योंकि रेड इंक पानी में घुल गया है तो वो भी पानी के साथ साथ ऊपर चला गया। नाउ वी नो वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट थ्रू जाइलम। जाइलम ही प्लांट में वाटर और मिनरल्स को एक जगह से मतलब रूट से लेके पत्तों तक पहुंचाता है। द वाटर ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम इज यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। ये पानी जो ट्रांसपोर्ट हुआ जाइलम के थ्रू अलग अलग पार्ट्स में, इसके बहुत से फंक्शन है। हाउ डज फूड गेट ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट? अब ये तो हमने पानी और मिनरल का समझ लिया। अब जो फूड है वो कैसे अलग अलग पार्ट्स में प्लांट के जाता है। ये जो पानी का अलग अलग फंक्शन बताया उसमें एक फोटोसिंथेसिस भी है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। तो वो जो खाना है वो अलग अलग पार्ट्स में कैसे जाता है प्लांट के, अब हम उसके बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, वी नो दैट लीव्स आर प्राइमरी साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट इन द लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। दिस food is transported through another set of thin tube like structure called phloem। अब हमने जाइलम पढ़ लिया, फ्लोएम के बारे में पढ़ते हैं। फ्लोएम क्या करते हैं, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। द ट्रांसपोर्टेड फूड में ऑल्सो बी स्टोर्ड इन सम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट सच एज सीड्स एंड रूट्स। अब ये जब फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो रेड कलर के है ना, ये आप लीफ की तरफ से देख रहे हो। सो लीफ में खाना बना, इससे ये प्लांट में जगह जगह पर इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। एरो का साइड आप देखो है ना, लीफ से आते हुए हर जगह जा रहा है, रूट्स में भी जा रहा है। तो जो सीड्स होते हैं और रूट्स होते हैं वहां पर जाके ये जो खाना है वो स्टोर हो जाता है। ओके, और ये वाटर ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम। सो वाटर और मिनरल्स ये ब्लू वाले से दिखा रखे हैं, राइट। लेट मी चेंज द कलर, ये ब्लू कलर से दिखा रखे कि कैसे जड़ों से जा रहे हैं ऊपर, और फूड ट्रांसपोर्ट जो है वो रेड कलर से दिखा रखा है कि कैसे लीफ से और अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में जा रहे हैं। ओके, ये यहाँ पर देखिए इस इमेज से समझाया गया है। इस तरीके से पानी जो है ऊपर जा रहा है ना, और ग्रीन कलर का जो फूड है वो नीचे की तरफ आ रहा है, राइट। ये ऐसा क्रॉस सेक्शन आपको दिखेगा, स्टेम को ऊपर से कट करेंगे तो ऐसा है ना, ये बीच वाला जो पोर्शन है, राइट। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थोड़े से यहाँ पे डिफरेंसेस मैं आपको बताती हूँ। अब जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंसेस है या किस तरीके से फंक्शन करते हैं, यहाँ पर इमेज के थ्रू मैं बताती हूँ। जैसे वाटर और मिनरल्स जो है जाइलम के थ्रू वन वर्ड मूवमेंट होता है, देखो ऊपर की तरफ, जड़ से ऊपर की तरफ जाता है प्लांट्स के अदर पार्ट्स में। फ्लोएम से क्या होता है, ये लीफ से ये दोनों तरफ मतलब कहीं पर भी जा सकता है ना। लीफ से खाना प्रिपेयर होता है, वहां से अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में जाता है, तो टू वे मूवमेंट होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है डू प्लांट्स रेस्पायर, क्या प्लांट्स भी सांस लेते हैं। सो इन ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी चैप्टर लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स यू लर्न दैट ऑल लिविंग बीइंग्स रेस्पायर। हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि सभी लिविंग बीइंग्स रेस्पायर करते हैं, यानी रेस्पिरेशन, सांस लेने की प्रोसेस करते हैं। डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर्स लाइक वी डू, क्या प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं। तो यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है, सोक सम मूंग बीन सीड इन वाटर ओवरनाइट। एक पानी का बर्तन लेना है, उसमें मूंग के बीज डाल देना है। मूंग की दाल आती है ना ऐसे ग्रीन कलर्स की, उसको डाल देना है, पानी में सोक कर देना है। पुट अ लेयर ऑफ कॉटन इन कॉनिकल फ्लास्क एंड मॉइस्चर द कॉटन विद वाटर टू कीप इट वेट। अब क्या है, एक कॉटन लेना है, लेयर कॉटन का कॉनिकल फ्लास्क में, एंड मॉइस्चर द कॉटन विद वाटर टू कीप इट वेट। अब ये फ्लास्क है, ये ग्लास का है ना, इसमें नीचे कॉटन की एक लेयर बिछा देनी है, उसको गीला कर देना है। अब उसके ऊपर जो भी सोक्ड सीड्स है, जो बीज से भीगे हुए, उसको रख देना है इस तरीके से, राइट। कवर द माउथ ऑफ कॉनिकल फ्लास्क विद कॉर्क हैविंग 2 होल्स। अब ये जो लकड़ी का कॉर्क दिख रहा है आपको, इससे ढक देना है इस फ्लास्क को, और 2 उसमें होल होने चाहिए इस तरीके से। ट्यूब 1 और ट्यूब 2, 2 ट्यूब्स इसमें हमें फिट करनी है। देन leave it undisturbed for 24 hours in the dark। अंधेरे में इसे हमें 24 घंटे के लिए छोड़ देना है। 2 ट्यूब्स जो है उनको हमें फिल कर देना है लाइम वाटर से, इस तरीके से 2 ट्यूब्स अलग से लेनी है, उसको लाइम वाटर से फिल कर देना है। कवर द माउथ ऑफ 1 टेस्ट ट्यूब विद अ कॉर्क हैविंग 1 होल इन इट, और ऊपर इसमें भी एक कॉर्क लगा देना है, एक होल कर देना है। अब इसको यहाँ से इसमें ले जाके और कनेक्ट कर देना है, ठीक है। डिप 1 ग्लास ट्यूब इन द टेस्ट ट्यूब थ्रू अ होल इन द कॉर्क, उसके बाद होल इन द कॉर्क। अब इसमें इसके थ्रू, एक पाइप के थ्रू इसको यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट द फ्लास्क एंड टेस्ट ट्यूब विद अ रबर पाइप एज शोन इन फिगर 10.9। जैसे यहाँ पर दिखाया गया, इस प्रोसेस को हमें कर लेना है। आगे क्या ऑब्जर्व करेंगे वो यहाँ पर दिया हुआ है। सो आप क्या कंपेयर करेंगे, बोथ द टेस्ट ट्यूब फॉर एनी चेंज इन कलर, डज द लाइम वाटर टर्न मिल्की इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, व्हाई डज द लाइम वाटर टर्न मिल्की इन टेस्ट ट्यूब कनेक्टेड टू फ्लास्क। तो यहाँ पर हम रेस्पिरेशन के बारे
बारे में पढ़ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में हमने क्या पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड लीफ ले लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। रेस्पिरेशन में अपोजिट होता है, प्लांट को या लीफ को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और वो बदले में हमें क्या देते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन वो लेते हैं और बदले में हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी देते हैं। ओके, सो ये तो हुआ कि मिल्की क्यों टर्न हुआ। सो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फ्लास्क, है ना, फ्लास्क में कार्बन डाइऑक्साइड जो उसकी वजह से मिल्की टर्न हुआ। बट वेयर डज दिस कार्बन डाइऑक्साइड कम फ्रॉम, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया। एज वी नो कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरली प्रेजेंट होता है एयर में, लेकिन इन द फ्लास्क एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड ये कहां से आया, क्योंकि जो सीड्स हैं वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन के साथ मिलकर, किन चीजों में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, सो इसको हमने इक्वेशन में भी दिखा दिया। सो एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट ग्रीन और नॉन ग्रीन कैरी आउट रेस्पिरेशन। सो जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वैसे ही रेस्पिरेशन, सांस लेने का प्रोसेस होता है, जिसमें जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, वैसे ही प्लांट्स भी जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं तो ऑक्सीजन उन्हें चाहिए होता है और उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ओके, सो प्लांट्स का भी अपना एक मैकेनिज्म है सिंथेसाइज करने का, यानी फोटोसिंथेसिस की थ्रू फूड प्रोड्यूस करने का, उसको ट्रांसपोर्ट करने का और फूड को यूटिलाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करने का। ओके, इसके साथ हमने चैप्टर कवर कर लिया है, इसकी समरी दी गई है, इन नटशेल देख लेते हैं। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड that provide energy for their growth and development. प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और वाटर को यूज करते हैं किसके प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जिससे वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। लीव्स क्या है, प्लांट के फूड फैक्ट्रीज हैं। टाइनी पोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं, लीफ के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके थ्रू हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल को रूट से, फ्लोएम जो है वो खाने को अलग अलग जगह पर प्लांट्स के ट्रांसपोर्ट करते हैं। प्लांट्स जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं क्या, ग्लूकोज एंड रिलीज एनर्जी बाय अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। दे यूज ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन दिस प्रोसेस। ओके, सो ये सारी चीजें हमने पढ़ी इस चैप्टर में। अब आगे बुक की एक्सरसाइज दी गई है, एक एक करके क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कंप्लीट द टेबल। यहाँ फीचर्स दिए गए हैं, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, इसको हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए इस तरीके से मैंने आंसर दिया हुआ है। जैसे रॉ मटेरियल में फोटोसिंथेसिस में क्या क्या लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। रेस्पिरेशन ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन लगता है रॉ मटेरियल। प्रोडक्ट क्या बनते हैं फोटोसिंथेसिस में, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। हमने देखा था फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, है ना। यहाँ पर हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो देते हैं और वाटर एंड एनर्जी देते हैं, राइट। इक्वेशन क्या थी फोटोसिंथेसिस की, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये क्या देते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है। रेस्पिरेशन में देखा ग्लूकोज और ऑक्सीजन देकर प्लांट्स हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी देते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें फोटोसिंथेसिस में प्लांट अपना फूड यानी ग्लूकोज रेडी करते हैं, और रेस्पिरेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड फॉर प्लांट एक्टिविटीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इमेजिन अ सिचुएशन वेयर ऑल द ऑर्गेनिज्म दैट कैरिड आउट फोटोसिंथेसिस ऑन अर्थ हैव डिसअपीयर्ड, व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑफ दिस ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मान लो जो सारे प्लांट्स हैं या लिविंग बीइंग्स है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो गायब हो जाए अर्थ से, तो क्या होगा, देयर वुड बी अ सीरियस इम्बैलेंस इन नेचर। बहुत ज्यादा सीरियस एक तरीके का इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। नो ऑक्सीजन वुड बी प्रोड्यूस, ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो फूड चेन ब्रेक हो जाएगा। ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन वुड सफर ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम सांस कैसे लेंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आएगी। और लाइफ ऑन अर्थ वुड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, और लाइफ नहीं सर्वाइव कर पाएगी। थर्ड क्वेश्चन है, अ पोटैटो स्लाइस शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च विद आयोडीन सोल्यूशन। हमने देखा था आलू के एक पीस पे अगर आयोडीन सोल्यूशन डालें तो स्टार्च का प्रेजेंस हमें दिखता है क्योंकि वो ब्लैक कलर का हो जाता है। वेयर डज द स्टार्च इन पोटैटोज कम फ्रॉम, ये स्टार्च पोटैटो में आता कहाँ से है। वेयर इज द फूड सिंथेसाइज्ड इन द प्लांट एंड हाउ डज इट रीच द पोटैटो, ये प्लांट में कैसे सिंथेसाइज होता है फूड और पोटैटो तक कैसे पहुंचता है। तो स्टार्च जो होता है वो पोटैटो में स्टोर होता है, बट इट इज सिंथेसाइज इन लीव्स, ये बनता लीफ में है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फूड जो ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है लीव में, वो ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग पोटैटो ऑल्सो, है ना, वेयर इट गेट्स स्टोर्ड एज स्टार्च।
पोटैटो में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। मतलब इसमें इस क्वेश्चन में मेन क्या है, जो ग्लूकोज है वो तुरंत एनर्जी देने वाला फूड है और वही जब प्लांट में स्टोर हो जाता है तो वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। ये सब मैं चैप्टर्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज द ब्रॉड एंड फ्लैट स्ट्रक्चर ऑफ लीफ मेक प्लांट मोर एफिशिएंट फॉर फोटोसिंथेसिस? जस्टिफाई योर आंसर। अगर लीफ ब्रॉड है, चौड़ा है, तो क्या उससे फोटोसिंथेसिस में हेल्प मिलती है? यस, ब्रॉड एंड फ्लैट लीव्स हैव अ larger surface area which helps them absorb more sunlight and carbon dioxide. This increases the efficiency of the photosynthesis. Then next question is, X is broken down using Y to release carbon dioxide, Z and energy. So ये क्या प्रोसेस है ये हमें बताना है। तो X की जगह क्या आएगा? ग्लूकोज। Y की जगह आएगा ऑक्सीजन जिसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, Z की जगह और एनर्जी मिलता है ना। ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हमने देखा था, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो कृष्णा सेटअप एन एक्सपेरिमेंट। कृष्णा ने एक एक्सपेरिमेंट किया, 2 पॉट लिए सेम साइज के और एक को सनलाइट में रख दिया और एक को अंधेरे में रख दिया। तो 3 क्वेश्चन है, व्हाट आइडिया माइट शी बी टेस्टिंग थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट? क्या टेस्ट करना चाह रही है वो? शी इज टेस्टिंग वेदर सनलाइट इज नेसेसरी फॉर स्टार्च फॉर्मेशन। फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट की जरूरत है या नहीं वो चेक कर रही है। व्हाट आर विजिबल डिफरेंसेस इन प्लांट्स इन बोथ कंडीशन? दोनों ही सिचुएशन में प्लांट्स में क्या क्या चेंजेस आएंगे। सो प्लांट जो सनलाइट में होगा वो हेल्दी ग्रो करेगा, उसकी ग्रीन लीव्स होंगी और स्टार्च प्रोड्यूस होगा इस तरीके से। लेकिन जो डार्क में होगा उसमें पुअर ग्रोथ होगी या फिर कोई ग्रोथ ही नहीं होगी, येलोइश कलर का होगा, पीली पीली होंगी लीव्स और स्टार्च फॉर्मेशन नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू यू, लीव्स ऑफ विच प्लांट कंफर्म द आयोडीन टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च? कौन सा हम टेस्ट करते हैं? सो प्लांट केप्ट इन सनलाइट विल कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, टर्न्स ब्लू ब्लैक विद आयोडीन। ये हमने देखा था टेस्ट करके चैप्टर में भी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वानी बिलीव्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। वानी को लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जो यहाँ पर हमें दिख रहा है, टू कलेक्ट एविडेंस टू सपोर्ट और रिजेक्ट हर आइडिया। ए में उसने सनलाइट है इस प्लांट के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड है, बी में विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड है, सी डार्क में रखा हुआ है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड है, और डी डार्क में रखा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है। सो पहला है, इन विच प्लांट इन द अबव सेटअप विल स्टार्च बी फॉर्म? तो ए वाले में स्टार्च फॉर्म होगा क्योंकि सनलाइट भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। किसमें नहीं होगा? तो बाकी के तीनों में, बी, सी और डी में स्टार्च फॉर्मेशन नहीं होगा। देन थर्ड इज, किसमें ऑक्सीजन जनरेट होगा? सो ए में होगा क्योंकि ऑक्सीजन के लिए भी सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, राइट। और किसमें नहीं होगा? तो बाकी के 3 में नहीं होगा क्योंकि सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी मिस होगा तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होता। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8, अनन्या टुक 4 टेस्ट ट्यूब एंड फिल्ड 3/4 ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब विद वाटर। 4 टेस्ट ट्यूब लिए अनन्या ने, ए बी सी डी, चारों को पानी से फिल कर दिया यहाँ तक, है ना, 3/4 तक, और ABCD नाम दे दिया। इन टेस्ट ट्यूब ए शी कैप्ट अ स्नेल। ए में उसने एक स्नेल रखा, बी में उसने प्लांट रखा, वाटर प्लांट, सी में उसने स्नेल एंड प्लांट दोनों रखे, यहाँ आप देख सकते हो, और डी टेस्ट ट्यूब शी कैप्ट ओनली वाटर, और डी में उसने सिर्फ पानी रखा। ओके, एक सेकेंड। देन अनन्या एडेड अ कार्बन डाइऑक्साइड इंडिकेटर टू ऑल द टेस्ट ट्यूब। सभी टेस्ट ट्यूब में उसने कार्बन डाइऑक्साइड पता चले ऐसे इंडिकेटर्स रखे। शी रिकॉर्डेड द इनिशियल कलर ऑफ वाटर एंड ऑब्जर्व इफ देयर आर एनी कलर चेंज इन टेस्ट ट्यूब आफ्टर 2 to 3 hours। और उसने फिर ऑब्जर्व किया कि 2-3 घंटे बाद कोई चेंज दिख रहा है क्या। व्हाट डू यू थिंक शी वांट्स टू फाइंड आउट? हाउ विल शी नो इफ शी इज करेक्ट? आपको क्या लगता है वो क्या पता करना चाह रही है और उसे कैसे पता चलेगा कि वो सही सोच रही है कि नहीं? तो इसका आंसर है, शी वांट्स टू फाइंड आउट हाउ एक्वेटिक प्लांट्स and animals affect carbon dioxide levels in water, whether photosynthesis or respiration increases or decreases CO2. She will know if she is correct by observing the change in color of carbon dioxide indicator in each test tube. सबने देखना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो इंडिकेटर उसने रखा है उसमें चेंज हो रहे हैं कि नहीं। जैसे ए में स्नेल है सिर्फ, सो मोर CO2 फॉर्म फ्रॉम रेस्पिरेशन, क्योंकि जो स्नेल है वो रेस्पायर करेगा तो उसमें से बहुत ज्यादा CO2 में देखने को मिलेगा। बी में सिर्फ प्लांट है तो CO2 दिखेगा लेकिन कम दिखेगा। देयर इज लिटिल और नो कलर चेंज, तो हो सकता है थोड़ा चेंज हो या बिल्कुल भी चेंज ना हो। सी में प्लांट और स्नेल दोनों है, तो यहाँ पे बैलेंस होगा CO2, इसलिए मॉडरेट होगा या कोई कलर चेंज नहीं होगा। डी में सिर्फ पानी है तो कोई चेंज नहीं होगा। दिस विल कंफर्म हर द रोल ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इन CO2 एक्सचेंज। तो फोटोसिंथेसिस का क्या रोल है, रेस्पिरेशन का क्या रोल है, ये उसको पता करने में हेल्प मिलेगी इन चारों एक्सपेरिमेंट से। ओके, सो ये इतना बड़ा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से वैसे आएगा नहीं, आप मार्क्स के हिसाब से लिख सकते हैं ना, ये चारों पॉइंट्स भी लिख देंगे तो चलेगा कि ABCD में आपने क्या ऑब्जर्व किया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू ऑब्जर्व इफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट इज क्विकर इन वार्म और कोल्ड कंडीशन। जहां पे गर्म पानी होगा या गर्म एरिया होगा, टेम्परेचर होगा, वहां पे जल्दी से ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन होगा प्लांट में या ठंडी जगह पे। सो टेक 2 स्मॉल प्लांट सिमिलर प्लांट्स विद वाइट फ्लावर्स, प्लेस ईच इन ग्लास विद
वाटर मिक्स्ड विद रेड इंक, कीप वन प्लांट इन वार्म प्लेस और दूसरे को कोल्ड जगह पर रख दो। फिर 6-8 घंटे के बाद आप ऑब्जर्व करोगे हाउ फॉर द रेड कलर हैज रीच्ड इन प्लांट, कि रेड कलर कहां तक पहुंचा हुआ है। रिजल्ट, द प्लांट इन वार्म प्लेस विल शो फास्टर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि जो गर्म जगह होगी वहां पर रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन जल्दी होगा और जल्दी से ट्रांसफर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर एसेंशियल टू मेंटेन बैलेंस इन नेचर। फोटोसिंथेसिस जरूरी है, रेस्पिरेशन जरूरी है, किस लिए? नेचर में बैलेंस रखने के लिए। दोनों चीजें जरूरी है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं और रेस्पिरेशन में CO2 दे रहे हैं। अगर रेस्पिरेशन ज्यादा हो जाएगा तो हमें तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो वो सही नहीं है, इसीलिए बैलेंस होना जरूरी है। सो फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड फूड व्हाइल रेस्पिरेशन यूजेस ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। सो टुगेदर दे मेंटेन द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस इन एटमॉस्फेयर। प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं CO2 और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स एंड प्लांट्स टू यूज oxygen and release CO2 during respiration. So without this balance, life on earth would not be sustainable. ओके, सो सारे क्वेश्चंस हो गए। यहाँ पर एक्सप्लोरेटरी प्रोजेक्ट्स कुछ दिए गए हैं, जैसे हमें इस तरीके से बॉटल गार्डन बनाना है, प्लांट करना है, ग्रोइंग प्लांट लाइक स्पाइडर प्लांट और जेड प्लांट इन लार्ज ट्रांसपेरेंट बॉटल। आफ्टर ग्रोइंग प्लांट प्रॉपर्ली फॉर सम टाइम सील द माउथ ऑफ बॉटल। इस तरीके से सील कर देना है, थोड़ा सा प्लांट जब बड़े हो जाएंगे ऑब्जर्व करना है दोनों प्लांट की ग्रोथ। इफ द प्लांट इज ग्रोइंग वेल, दैट मीन्स प्लांट इज मेंटेनिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगर प्लांट सही से ग्रो हो रहा है मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ plant is utilized for performing photosynthesis, and oxygen generated in photosynthesis is utilizing in respiration by plant inside the bottle। मतलब exchange हो रहा है, respiration और food production जो हो रहा है, photosynthesis जो हो रहा है, इसमें gases के exchange हो रहे हैं जिसकी वजह से plant survive कर पा रहा है। How are plant process like photosynthesis, respiration and water and food transportation crucial for crop production? Plant ने जो process है photosynthesis का, ये respiration का and water और food transportation का, ये क्रॉप प्रोडक्शन में कैसे एसेंशियल है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि फोटोसिंथेसिस मेक्स फूड फॉर ग्रोथ, रेस्पिरेशन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सो ट्रांसपोर्ट मूव्स वाटर, मिनरल्स एंड फूड। एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ ऑल दीज थ्री थिंग्स, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्ट, ये रिजल्ट करते हैं हेल्दी प्लांट एंड बेटर क्रॉप यील्ड में। यील्ड मतलब अच्छी उपज होने में, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। ओके, नाउ एक ग्रीन हाउस हमें विजिट करना है। इफ देयर इज वन ईयर योर प्लेस, ऑब्जर्व हाउ प्लांट ग्रो प्लांट्स इन अ ग्रीन हाउस। ऑब्जर्व करना है कि लोग ग्रीन हाउस में कैसे प्लांट ग्रो करते हैं, एंड फाइंड आउट हाउ दे रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड टू ग्रो प्लांट। कैसे रेगुलेट करते हैं सारी चीजों को जो प्लांट के ग्रोथ में नेसेसरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा इन ग्रीन हाउस प्लांट्स आर ग्रोड इन अ क्लोज स्पेस। इस तरीके से कांच का घर बना दिया जाता है, उसके अंदर प्लांट्स को उगाया जाता है। ओके, सो प्लांट की ग्रोथ एक ग्रीन हाउस कवर बना के किया जाता है, जिसमें टेम्परेचर, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल किया जाता है। वाटर को, टेम्परेचर को गर्म रखा जाता है, वाटर को ड्रिप इरिगेशन से दिया जाता है, मतलब एक एक बूंद जड़ों में गिराया जाता है एक प्रोसेस से। लाइट नेचुरल दी जाती है, आर्टिफिशियल दी जाती है। CO2 ऐड किया जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, सो ये हेल्प करते हैं प्लांट को ग्रो करने में फास्टर एंड हेल्दियर इवन इन डिफिकल्ट वेदर सही नहीं है तो भी प्लांट ग्रो हो जाते हैं ऐसी कंडीशन में। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रीन हाउस इफेक्ट आप देख सकते हैं। ओके, So with this students we are done with this part 2 of chapter number 10। अब हम एक और छोटा सा पार्ट देख लेंगे जिसमें इसके एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह मैं बना दूंगी। ओके, so I hope all of you are loving these videos। If you are doing so, please like and share it and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such video। Thank you so much।